नमस्कार। आज हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ पढ़ रहे हैं वैनेश्वर की यात्रा। मैंने गत वर्ष अखबार में पढ़ा था वैनेश्वर धाम। यहाँ माघ शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी तक मेला भरता है। गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लोग इसमें भाग लेते हैं। समाचार बहुत ही रोचक था। मेरे मन में यह मेला देखने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठी। हाँ, कहते साल बीत गया। मैंने तैयारी तो कर रखी थी। आखिर माघ शुक्ल एकादशी नज़दीक आ गई। मैं वैनेश्वर धाम के लिए रवाना हुआ। चांदनी रात थी। मैं बस में सवार था। बस अरावली की पहाड़ियों को चीरती हुई वैनेश्वर धाम की ओर बढ़ रही थी। यह तीर्थ स्थान डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा पर स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बस बाएं ओर मुड़ी। मावजी महाराजनी जय की आवाज़ के साथ मेरी नींद खुल गई। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे हावलो आवी गयो, हवे तो वैनेश्वर धाम 100 किलोमीटर रह गयो। यह तो सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर बने एक टापू पर स्थित है ना। यहाँ बनेला शिवजी ना मंदिर नहीं, बेण का ईश्वर कहे हैं। अरे इसलिए तो इस स्थान का नाम वैनेश्वर पड़ा है। सब हंस पड़े। कुछ ही देर में साबला आ गया। बस रुक गई। आज माघ शुक्ल एकादशी है। आज से मेला शुरू हो रहा है। यह 10 दिन तक चलेगा। पंचमी को पूरा होगा। मुख्य मेला पूर्णिमा को रहता है। मैं वैनेश्वर टापू पर पहुंचा। यह लगभग 240 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ टापू है। यहाँ कई मंदिर हैं। मेरी नज़र शिलालेखों पर पड़ी। इसके बाद मैंने शिव मंदिर देखा। इसका निर्माण डूंगरपुर के महारावल आसकरन ने लगभग 500 साल पहले करवाया था। यह बहुत पुराना हो गया था, इसलिए इसकी मरम्मत करवाई गई थी। कहते हैं इस मंदिर में बैठकर मावजी महाराज ने अपना चोपड़ा लिखा था। मावजी क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हुए थे। इनका जन्म 18वीं शताब्दी में सावला डूंगरपुर में हुआ था। लोग इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं। मावजी महाराज ने सोम सागर, प्रेम सागर, मेघ सागर, रतन सागर और अनंत सागर नामक 5 ग्रंथों की रचना की। इनको बागड़ी भाषा में चोपड़ा कहा जाता है। उनके चौपड़े में अनेक भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं। ऐसा विश्वास है कि इस चौपड़े की भविष्यवाणियाँ अब तक सही साबित हुई हैं। मुझे यह भी बताया गया कि मावजी की मुख्य गादी सावला में है। मावजी के बाद उनकी पुत्र बधू जनकुंवरी गादी पर बैठी। वह लगभग 80 साल तक गादीपति रही। उन्होंने ही हरि मंदिर, कृष्ण मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ मावजी महाराज बैठकर अपनी साधना करते, बांसुरी बजाते और गायें चराते थे। वैनेश्वर टापू पर पागड़ क्षेत्र के लोगों ने ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनवाया है। इस प्रकार यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मंदिर हैं। इनके अलावा यहाँ अन्य देवों के मंदिर भी बने हुए हैं। सावला गादी के महंत जी ने हरि मंदिर पर झंडा फहराकर मेले की शुरुआत की। चारों तरफ मावजी महाराज की जय जयकार हो रही थी। वैनेश्वर टापू पर चहल पहल बढ़ गई थी। आदमी ही नहीं, औरतें भी, बालक ही नहीं, बालिकाएं भी, जवान ही नहीं, बूढ़े भी, गरीब ही नहीं, अमीर भी, सब तरह के लोग थे। अब तो यहाँ विदेशी पर्यटक भी खूब आने लगे हैं। मैं यहाँ एक दिन रुककर लौट जाना चाहता था, किंतु यहाँ के अनोखे वातावरण ने मुझे पूर्णिमा तक रुकने के लिए मजबूर कर दिया। मेला स्थल पर दुकानें और मनोरंजन के
भरपूर साधन थे। दुकानों में खेती और गृहस्थी के लिए आवश्यकता की वस्तुएं थीं। वहाँ बच्चों के लिए गुब्बारे और खिलौने, धनुष और तीर, झूले, चक्री और सर्कस, मदारी और जादू के खेल भी थे। सब उनका आनंद ले रहे थे। मेले में पुलिस विभाग के कर्मचारी तथा बालचर अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। उनमें अलग अलग संस्कृति की झलक थी। सभी धर्मों के प्रति सम्मान था। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यहाँ तीरंदाजी, गैर नृत्य एवं रासलीला के कार्यक्रम लोगों के विशेष आकर्षण के केंद्र थे। उनके कलाकारों की रंग बिरंगी भड़कीली पोशाकें सबका ध्यान खींच रही थी। आदिवासी लड़के लड़कियां समूह में लोकगीत गा रहे थे। ये गीत बागड़ी भाषा में थे। चाहे वे गीत मुझे समझ में न आए हों, किंतु उनके सुरीले स्वर को मैं अभी तक नहीं भुला पाया हूँ। उन गीतों में उनके सीधे सादे जीवन की झलक दिखती है। यह स्थान डूंगरपुर जिले की सावला पंचायत समिति में स्थित है। अतः इस मेले की सारी व्यवस्था उसी की जिम्मेदारी है। इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। मुझे पता ही नहीं लगा और पूर्णिमा आ गई। धूमधाम से महंत जी की सवारी निकली। गाजे बाजे, ढोल ढमाके, इकतारा, तंबूरा, ढोलक, मंजीरे आदि की धुन सुनते ही बनती थी। रंग बिरंगी पताकाएं थी। सवारी सोममाही सागर संगम स्थल पर आबूदरा नामक स्थान पर पहुंची। महंत जी हरि मंदिर में पधारे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ की रग रग में यह पंक्ति रची बसी है। माही सागर नू पानी ने मावजी नी वाणी। एक बार फिर आकाश मावजी के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। पूर्णिमा के दिन आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक थी। कई लोगों के हाथों में सौड़ी थी। उसमें उनके परिवार के उन लोगों के फूल यानी अस्थियां थे जिनका बीते वर्ष में निधन हो गया था। उन्होंने संगम स्थल पर अपनी युगों पुरानी परंपरा के अनुसार उन अस्थियों को प्रवाहित किया। उसके बाद उन्होंने स्नान किया, खाना बनाकर खाया और घर लौट गई। मैं भी बैनेश्वर धाम की मीठी यादों को लेकर लौट आया। बैनेश्वर में बेण यानी बांस के पेड़ अधिक होते थे। कहते हैं कि यहाँ दैत्यराज बलि ने यज्ञ किया था। धन्यवाद। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।